आपको बता दें कि बारामूला लोकसभा हलके में कल जो वोटिंग हुई है वो काफी पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल पूरा हो गया और न सिर्फ पुरअमन तरीके से वोटिंग का अमल पूरा हुआ बल्कि एक रिकॉर्ड भी सामने आया। पूरे हलके में जबरदस्त पोलिंग रिकॉर्ड देखने को मिली। कसीर तादाद में लोगों ने पोलिंग मराकज का रुख किया। बारामूला सीट पर रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई है। नौजवान और पहली मरतबा वोट देने वालों में भी काफी जोश व खरोश नजर आया। बारामूला पार्लिमानी हलके में 2113 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे और बारामूला पार्लिमानी हल्का 18 असेंबली हल्कों पर मुश्तमिल है। इनमें कुपवाड़ा में करनाल, त्रिगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, हंदवाड़ा और लंगेट भी शामिल हैं। इसके अलावा बारामूला जिले में 7 असेंबली हल्के हैं जिनमें सोपोर, रफियाबाद, उड़ी, बारामूला, गुलमर्ग, वागोरा, करेरी और पटन शामिल हैं। बांडीपुरा जिले के 3 असेंबली हल्के सोनावारी, बांडीपुरा और गुरेज भी इसी पार्लिमानी नशिस्त में हैं। जिला बडगाम के 2 असेंबली हल्के भी हदबंदी के बाद बारामूला लोकसभा सीट का हिस्सा थे। पोलिंग के लिए सख्त हिफाजती बंदोबस्त भी किए गए थे। ख्वातीन के लिए मखसूस कई पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए थे। इलेक्शन कमीशन के इंतजाम के चलते भी लोगों को वोट डालने में काफी आसानी हुई। बारामूला नशिस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन, आजाद उम्मीदवार इंजीनियर अब्दुल रशीद और पीडीपी के फयाज मीर के बीच असल मुकाबला देखा गया। कुल 22 उम्मीदवार मैदान में थे। बारामूला के तमाम पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। हम एक बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और ये जो बेसिक आदमी है, एक जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है और जो कॉमन आदमी है, उसके पास डेमोक्रेसी ने एक हथियार दिया है वोट का। तो हमारा काम है वोट डालना और हम उसको वोट डालेंगे जिसका हमने प्रोग्रेस देखी होगी, जिसने हमारे कश्मीर के लिए प्रॉस्पेरिटी करनी है, जिसने क्योंकि हमारे पिछले टर्माइल में बहुत नुकसान हुआ कश्मीर का, हमारी एजुकेशन पे हो गया, हमारी बिजनेस पे हो गया, हमारा सारा हो गया। तो हम इसीलिए वोट दे रहे हैं। इस बार हर आदमी वोट देने को तैयार है कि ताकि आगे हमारी कश्मीर की कुछ प्रॉस्पेरिटी हो। हमारा वोट बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए। हमारे जो नौजवान है वो मतलब कि बेरोजगार है, ग्रेजुएशन करके बैठे, पीजी करके बैठे, पीएचडी करके बैठे, तो उनके लिए कुछ गवर्नमेंट अच्छा सा मतलब सुविधा करे। मैं अपना वोट कास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे गाँव की डेवलपमेंट हो, जो भी हमारे मसाइल है वो हल हो जाए, इसलिए मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ। हमें वोट डालना है, वोट हमारा हक है। वो हमारे इससे पहले भी आपने वोट किया। वोट अगर आप आज भी नहीं डालेंगे और वोट के लिए अगर ना निकलेंगे, ये तो हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये भी हमसे छीना जाएगा। यही वोट जो है, यही हमारा आखिरी एक फैसला है, मतलब इससे ही हमारी स्टेट जो है वापस आ सकती है। जो भी मेन मुद्दा हमारा यही है। अगर हम आज वोट नहीं डालते हैं तो ये हमारा, क्योंकि क्या लगता है आपको कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो टूटेगा और वोट प्रतिशत जो है? जी, वोट तो यहाँ वही 60-65%, 70 भी पड़ते हैं। तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में थोड़े से कम ही हो जाएंगे, 60-65% वोट पड़ जाएंगे। और बाजी में बायकॉट का शिकार रहे इलाकों में भी हुई भारी पोलिंग। जमात इस्लामी के सीनियर अरकान ने भी वोट डाले। पलहालन में सरगर्म दहशतगर्द कमांडर के भाई ने किया वोट कास्ट। भाई से मेन स्ट्रीम में वापस लौटने की उम्मीद भी की गई और ऐसा माना जा रहा है कि अब इस दहज से आगे ये उम्मीद की जा सकती है कि असेंबली के इंतखाबात जो आने वाले हैं उसमें इस बात की कभी इम्कान है कि जमात इस्लामी भी शायद इसमें इस पूरे प्रोसेस पर शामिल हो। आज आपने वोट डाला है? देखो बेटा, वोट तो हम बहुत पहले से डालते हैं। 1969 से पंचायत इलेक्शन 1969 में हुए, तो बीच में जो मुस्लिम मुत्तहिद महाज के प्लेटफार्म से हमने इलेक्शन लड़ा तो उसमें रिगिंग हो गई, धांधलियां हो गई, फिर हमें जमहूरियत पर से एतमाद उठ गया। तब से लेकर हम सोचते थे, अब ये उम्मीद है कि शायद तब से अब तक बहुत अरसा गुजर गया, बहुत कुछ हुआ, शायद आइंदा इंतखाबात में धांधलियां नहीं होंगी, जिसके हक में वोट लोग डालेंगे रिजल्ट उसी के हक में आएगा। इसलिए हम इस उम्मीद पे अब फिर इस मैदान में आ गए हैं कि आइंदा धांधलियां नहीं होंगी।
तो किस चीज ने आपको ये भरोसा दिया है कि आप वोट कास्ट करेंगे और आपको ये असल में ये है कि भरोसा के लिए हमें किसी की तरफ से कोई सनद नहीं मिली है, लेकिन हालात का अंदाजा है। शायद हुकूमत हिंदुस्तान को भी अब ये एहसास हो रहा है या हो चुका है कि इलेक्शन में धांधलियां होने की वजह से यहाँ का नौजवान तबका जो है वो उसने उसका बहुत ज्यादा नोटिस लिया। शायद आइंदा भी अगर ये अमल यहाँ दोहराया जाए तो हालात ठीक नहीं होंगे। इसलिए जमहूरी अमल जो है इस पे लोगों का जो वोट है उसकी कदर की जाए। समझते हैं हम कि आइंदा ऐसा होगा, ये उम्मीद है। बाकी कोई भरोसा नहीं है, कहेंगे भरोसा नहीं कहेंगे, किसी तरह से कोई सनद नहीं मिली है। अलबत्ता उम्मीद है कि शायद आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये मुझे बताएं सर, नौजवानों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? नौजवानों के लिए ये सोचना चाहिए कि एक मुस्तकबिल जो है हमारी रियासत का, इसमें वो अपना पॉजिटिव रोल अदा करें, अपनी काबिलियत को दिखाएं और हर महाज पे जहां उनको जाना होगा वो इस बात को साबित करें कि हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारे पास काबिलियत है और हम अपनी काबिलियत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। 87 का इलेक्शन आपने लड़ा था? हाँ, मैं लड़ा। तो उसके बारे में थोड़ा मैं बताएं कि आप ये मतलब 87 के इलेक्शन में बहुत दान लिया हुई, ये पता नहीं मुझे मुस्लिम मोहतरम कितनी निशस्तों पर कामयाब होता, लेकिन ये मुझे पता है कि धांधलियां हो गई। हमारे यहाँ जो जिस कॉन्फ्रेंस से मैं लड़ता था 700 वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया गया, लेकिन 1 बजे के बाद से एक बहुत बड़े इलाके में वोट डालने की इजाजत हमारे कारकुनों को नहीं दी गई। इसलिए ऐसा ही और जगहों पर भी हुआ। तो आइंदा अगर आपको मौका मिलेगा कि जैसे कि बाकी जमात के मेंबरान ने कहा कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप एज एन इंडिविजुअल आपका क्या स्टैंड रहेगा? करेंगे पार्टिसिपेट इलेक्शन? करोगे सर? हाँ, डेफिनेट। मैं नहीं, पार्टी भी करेगी अगर उसको बहाल किया गया। अगर नहीं तो इंडिविजुअल भी हम वोट डालेंगे, चाहे पार्टी से पार्टिसिपेट करें या ना करें, पार्टिसिपेट करें या ना करें। लेकिन अगर पाबंदी हम पर से उठाई गई तो हम ठीक तरह से इलेक्शन हिस्सा लेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी के बदलाव हो जाए। अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक हमने वोट नहीं डाला, मगर इस बार हमने डाला, इसीलिए डाला बदलाव के लिए। वोट इस वक्त डाल रहे हैं, जो अल्लाह ने चाहा होगा निमायत हमारे लिए वही बेहतर होगा। वोट डालना हमारा अधिकार है। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि हम वोट दें, अपने जो हमारे जो लीडर्स हैं उनको हम चूज़ करें, इसीलिए हम वोट देते हैं। मुझे फर्स्ट टाइम वोट डालना है और स्पेशली कश्मीर को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा होम टाउन कश्मीर में है, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं वोट डालूँ स्पेशली कश्मीर को लेकर। ये अपना वोटिंग निशान दिखा रहे हैं जी। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ तरक्की होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए हमारे साथ। आज वो अपने घर के लिए, जहां वो पैदा हुआ था, जो उसकी एबॉरिजिनल जगह है, उसके लिए वोट डाल रहा है। इलेक्शन जो यहाँ पे दिया जा रहा है, हिंदुस्तान हमारे मुल्क के आईनी हक है। वोट डालना तो ये तो बार बार नहीं होता है, 5 साल में एक बार हम चुनते हैं, इसीलिए यहाँ आके वोट डालना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही वोट दिया तो मेरा खुद के ऊपर ऐसा भरोसा आ रहा था कि हाँ कुछ है, तो इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। खुशी लग रहा है। 5 साल जो है आप अपने किस्मत को लिखेंगे और एक बदलाव के लिए जो है आप ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JK न्यूज़ पर। पहली खबर, उमर अब्दुल्ला ने बारामूला हल्का इंतखाब में रिकॉर्ड वोटिंग पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना, बड़ी तादाद में बूथों पर आकर कतारों में लगना, वोट देना, ये एक अच्छा अमल है। उमर अब्दुल्ला कहना है कि मैं मुतमईन हूं कि जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर नाक़िस इल्ज़ामात का इल्ज़ाम लगाया। मैंने शुरू से ही कहा मुकाबला सबके साथ है, लेकिन सबसे ज्यादा मुकाबला दिल्ली के साथ है। सबसे ज्यादा उनकी कोशिश रही है यहाँ पर इलेक्शन के माहौल को बिगाड़ने की। उन्होंने बीच बीच में अपने उम्मीदवार भी बदले, अपने दोस्तों गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोगों से अपना कैंडिडेट छोड़ के दूसरे की मदद का ऐलान करवा दिया। यहाँ तक के जो मेरे नॉमिनेशन भरने से पहले जीत की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने शायद पार्लियामेंट के लिए अपने कपड़े भी सिलवाए थे। पिछले 2-3 दिनों से तो अब वो कह रहे हैं कि खुद उनको जीतने की इतनी खुशी नहीं होगी जितना मुझे हारते हुए जो है देखने को उनको खुशी होगी। अब ऐसा उम्मीदवार जो खुद जीतने के लिए ना लड़ रहा हो, वो उम्मीदवार किस काम का? मैं यहाँ इलेक्शन किसी को हराने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, खुद जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। और
जीतने इसलिए नहीं कि मुझे खुद खुशी होगी, मैं इसलिए जीतना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ के लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं यहाँ के लोगों की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ और इसलिए मैं मैदान में उतरा हूँ। उमर साहब, मुझे किसी और की हार जीत की ये खुशी या गम नहीं होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपनी आवाज़ यहाँ से हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में पहुँचाएँ, यही उम्मीद है। इजाफा तो हर साइड से हो रहा है, श्रीनगर में भी इजाफा हुआ था, वहाँ पे कोई इंजीनियर रशीद नहीं था, पुलवामा में भी इजाफा हुआ, वहाँ पे थे, गांदरबल में, बड़गाम में, अनंतनाग की सीट में इजाफा होगा, वहाँ पे भी वो उम्मीदवार नहीं है। तो अब इजाफा के लिए आप सिर्फ एक को जो है जिम्मेदार या उसका क्रेडिट आप एक को नहीं दे सकते हो। यहाँ लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जाए और इसमें इलेक्शन में कई सारे मैदान में उम्मीदवार हैं जिनका आपने जिक्र किया, वो भी एक है और भी हैं। और अब बात ओडी के अड़ूसा गांव की। ओडी का अड़ूसा गांव हिंदुस्तान की कश्मीर की जो हदूद है उसकी बिल्कुल आखिरी गांव है। उसके बाद से दूसरी तरफ पाकिस्तान के सरहदी इलाके शुरू होते हैं। लेकिन इस गांव में भी लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर वोटिंग के इस अमल में हिस्सा लिया। लोगों का यह कहना भी था कि वो जमहूरी अमल पर अब यकीन कर रहे हैं और न सिर्फ ये यकीन कर रहे हैं बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो अपने वोट से एक काबिल और बाएतमाद नुमाइंदे को चुने और उसे पार्लियामेंट में भेजे ताकि वो उनके मसाइल को वहां रख सके। बम्पर वोटिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। बिल्कुल, आज आप खुद ही देख रहे हैं 475 टोटल है और 325 हो गया इसको तक। अभी शाम 6 बजे तक टाइम है, तो लगता है मुझे 70-80% हो जाएगा। और आप देखें लोग काम से भी हैं, काम छोड़ कर आए हैं, बीमार भी आए हैं, हमारे बुजुर्ग भी आए हैं, तो सबने इसमें योगदान दिया। और ये तो वोट आपको पता है, ये तो वोट हम इंशाल्लाह अपने डेवलपमेंट के लिए और देश की तरक्की के लिए और अमन के लिए दे रहे हैं। डेमोक्रेसी की वजह से यहाँ सबों ने अच्छी तरह, कोई किसी किस्म का डर खौफ नहीं था, अच्छी तरह से वोटिंग हुई। आप कह रही कि 100% यहाँ पर वोटिंग? जी 100% वोटिंग। और ये LOC पर बिल्कुल लास्ट पोलिंग स्टेशन? जी, यहाँ पहले बहुत होती थी गड़बड़ वगैरह, अब अच्छी तरह बगैर डर के, पहले तो कोई निशान भी नहीं लगाने देता था। तो आज देखो हमने वोट डाला है और हमारे पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क सामने देख रहे हैं, तो हमने वोट डाला है। मैं यहाँ अड़ूसा गांव का रहने वाला हूँ। ये अड़ूसा गांव जो है ये हिंदुस्तान का सबसे आखिरी गांव है। एक साइड से आखिरी गांव मान सकते हो, दूसरा यहाँ से फर्स्ट पहला गांव भी मान सकते हैं हम। यहाँ पे बम्पर वोटिंग हुई है, यहाँ पे लोग घरों से निकल के आए हैं वोटिंग के लिए। क्या है इशू यहाँ के ये है कि एक तो यहाँ पे नेटवर्क सिस्टम आपने देखा, नेटवर्क बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। कई बार बोला गया कि आज लगा रहे हैं कल, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। तो दूसरा ये है बॉर्डर है, लेकिन यहाँ पे डोर टू डोर बंकर होने चाहिए थे। कम्युनिटी बंकर दिए हुए हैं 1-2, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि हमें डोर टू डोर बंकर, हर घर को एक बंकर होना चाहिए ताकि शेलिंग वगैरह अगर कभी होती है तो उससे हमें बचा जा सकता है। और अब बात क्रिकेट टूर्नामेंट की। पुलिस शोहदा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का अख्तिताम हो गया है। स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में क्रिकेट मैच खेला गया। अख्तितामी प्रोग्राम में ADGP जम्मू आनंद जैन मेहमान खुसूसी रहे। इस टूर्नामेंट में वादी चनाब के मुख्तलिफ इलाकों से 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। कंटिन्यू होने भी चाहिए, साल में एक हो रहा है तो मेरे ख्याल से ये 2-3 होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग्स से फ्री रहते हैं लड़के, ड्रग्स से फ्री रहते हैं सारे लड़के, और बाहर के प्लेयर्स आते हैं यहाँ खेलने चिनाब वैली के। बेसिकली हम सीखते हैं उनको देख के, बड़े प्लेयर्स को, अपने सीनियर्स को देख के सीखते हैं हम, और ये कंटिन्यू होना चाहिए। टूर्नामेंट है वो आज कंक्लूड हुआ है। ये मार्टर्स मेमोरियल हमारा टूर्नामेंट है और रेंज लेवल से इसमें 24 टीमों ने शिरकत की है डोडा किश्तवाड़ रामबन ज़िले की। और जिस हौसले से, जिस जोश के साथ यहाँ पर ये टूर्नामेंट खेला गया है, एक बड़ी अच्छी चीज़ है, देखने को मिली है कि सभी युवाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और टीमें बड़ी दूर दूर से आई हैं और बड़े ही अच्छे से इन्होंने टूर्नामेंट खेला है। और फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मशहूर और बुलंद आवाज वाले लीडर को पार्लियामेंट में भेजना है और उन्होंने उसका फैसला कर लिया है। आपने वोट कास्ट किया? हाँ, मैंने वोट कास्ट किया है। देखिए, जो सबसे बड़ा मसला है वो यंग यूथ की बेरोजगारी है। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है और नौजवान चाहते कि यहाँ पे तब्दीली हो। तो वोट दे के आए, क्या बोलेंगे आप? वोट दे कर। अच्छा, कैसा लगा? आप यूटी बनने के बाद फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं आप लोग, वोट दे के आ चुके हैं, क्या बोलेंगे आप?
बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम था थोड़ा वो भी वोट डालने के लिए लोग लाइनों में कतारों में आए हैं कि यहाँ पर वोट डालने अमन के लिए हम ये वोट डाल रहे हैं। अमन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कल बनेगी, हमें अपना जो हिस्सा है नौकरी का, तो वो उनको इंशाल्लाह मिलेगा। डेवलपमेंट इसमें और थोड़ी सी हमारी रोड देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं है रोड पे। हम तो वोट डालेंगे जो उसको अल्लाह ने बनाया होगा तो वो बनेगा। आवाम के लिए ऐसा नुमाइंदा है जो आवाम की बात करे और रोजगार के जो जरिए है वो फराहम करे। हमें उम्मीद है कि हम जो भी बच्चे हैं बेकार बैठे उनको अगर वक्त आएगा, समय आएगा तो हम अपनी जन्मभूमि में जाना चाहते हैं। तब तक गवर्नमेंट को हमारे लिए बहुत कुछ सोचता है। काफ़ी उम्मीदें हैं मुझे, तो इसीलिए मैं वोट डालने आई। मुझे ऑफिस भी जाना था। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JK लिस्ट में। आप देख रहे हैं पहली खबर और अब बात महबूबा मुफ्ती की। महबूबा मुफ्ती ने राजौरी शहर में एक रोड शो किया है और ये रोड शो उन्होंने जब किया तो काफ़ी दूर तक वो पैदल भी चली और वहाँ पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, दुकानदारों से मुलाकात की और इस मुलाकात के में इनका काफ़ी गर्मजोशी के साथ और काफ़ी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। और ये राजौरी शहर में PDP सदर महबूबा मुफ्ती का ये पहला रोड शो था। ये बहुत अच्छा देखो जी, यहाँ पर हर तरफ चारों तरफ से जितने भी हमारे दुकानदार हैं वो बड़ा स्वागत कर रहे हैं मोहतरमा का, और हर शख्स जो है वो बड़े बगैर मजहब मिल्लत अखलाक प्यार से वो महबूबा जी का इस्तकबाल कर रहा है। और इंशाल्लाह जो है जीत हमारी है। जब हालात बहुत ख़राब थे तो उस वक्त भी कोई ये पीर पंजाल के जम्मू कश्मीर का कोई पहाड़ नहीं है ऐसा जहाँ पर ये ना गए हों। तो आज भी इंशाल्लाह ये यहाँ पर जो है ये रोड शो में आई हैं और यहाँ पर भी बगैर मजहब मिल्लत हर शख्स जो है वो बड़े बेसब्री से उनका इस्तकबाल कर रहा है। और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि पीर के रोज़ लोगों की बड़ी तादाद ने इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर हिस्सा लिया। ये एक अच्छी निशानदेही है और ये एक अच्छा पैगाम है। उन्होंने कहा है कि इसी तरह से लोगों की बड़ी तादाद में वोटिंग के मरहले को आने वाले जो दौर में उसमें भी देखा जा सकता है। साथ ही उन्होंने इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बराबरी के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि जो PDP का कहना था कि वो जो है सेकुलरिज्म के नाम पर वोट मांग रही है। और लोगों को लगता है कि एक जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं और वोट के ज़रिए हम दिल्ली को पैगाम दे सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं या जो आपने किया 2019 को, हम उसको कबूल नहीं करते हैं। इससे पहले 87 में भी बहुत इलेक्शन वोट पड़ा था पर उसको धांधली हुई थी, इसलिए लोगों का इलेक्शन प्रोसेस से भरोसा उठ गया था। तो उसके बाद वाजपेयी जी ने 2002 में भरोसा दिलाया जो वहाँ था रेड फोर्ट से। उसके बाद लोगों का फिर से भरोसा बढ़ गया और आज जो खासकर यूथ की बड़ी तादाद आ रही है इलेक्शन प्रोसेस में, उसका यही मतलब है कि लोग जो है दिल्ली को मैसेज देना चाहते हैं कि हम पत्थर या बंदूक से नहीं, वोट के जरिए अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और बात ताज़ियती जुलूस की। बडगाम में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की ताज़ियती सानहे पर एक ताज़ियती जुलूस बरामद हुआ और इस ताज़ियती जुलूस में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने ईरान और ईरानी सदर की हिमायत में नारेबाजी की और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। लोगों का कहना था कि जिस तरह से ईरानी सदर और उनके साथियों की मौत हुई, इस पर इन्हें काफ़ी गम है और वो रहबर इनकलाब इस्लाम ईरान आयतुल्ला सैयद अली खामनई के साथ इस गम में साथ हैं। वाज़ेह है कि बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने सड़कों पर काले परचम नस्ब किए और गम का इजहार किया। और जब ये ताज़ियती जुलूस बरामद हुआ था तो इसमें कुछ तादाद ख़वातीन की भी देखी गई।
ईरान के सदर है, उनका रईसी है, वो उनका देहांत हो गया है, उनकी मौत हो गई। हम उसी के गम में यहाँ पे तशरीह लेना चाहते हैं। हमारा कोई प्रोटेस्ट करने का प्लान नहीं है, हम सिर्फ अभी सोग मना रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे बडगाम में आ गए हैं। तो वो एक बहुत अच्छे लीडर थे, हमारी इस्लामी हुकूमत के बहुत अच्छे लीडर थे, वो रहबर मौज़िम के साथ चलते थे, गलत जो जुल्म उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। तो हम उनके मतलब सोग में आज यहाँ पे आए हैं। ये हमारा ये मकसद है, जो हमारा ईरान का प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो है, उसकी शहादत हुई है और उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हम उसके गम में ये जुलूस निकाला है। हमारा कोई प्रोटेस्ट नहीं, किसी मुल्क के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं है, और उन जालिमाना हुकूमत के खिलाफ हम भी आवाज़ उठा रहे हैं, जो फ़लस्तीन के बच्चों को अभी भी शहादत की जाम पिला रहे हैं। उधमपुर में कश्मीरी माइग्रेंट भी कल वोटिंग का इस अमल में उन्होंने काफ़ी अच्छे से हिस्सा लिया। वतन से दूर है, लेकिन शहीद कैप्टन निसार महाजन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के एक खुसूसी पोलिंग स्टेशन में अपने हक रायदही का उन्होंने इस्तेमाल किया। पोलिंग स्टेशन पर माहौल पुरजोश था। कश्मीरी पंडितों में ख्वातीन वोटर्स के साथ साथ पहली बार वोट देने वाले भी शामिल थे। इंतखाबी अमल के अहसन तरीके से इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। मेरा नाम अदिति भट्ट है एंड आज मेरा पहला वोट था लाइफ का, एंड यहाँ पे उधमपुर पोलिंग स्टेशन में मैंने अपना वोट दिया। एंड वोट ये माइंड में रख के दिया है कि फ्यूचर में अभी तक जितनी चेंजेस नहीं हुई हैं, ऑब्वियसली दिस वाज माय फर्स्ट वोट, सो आई हैव थॉट अबाउट इट कि कौन सी पार्टी डिज़र्विंग है जो चेंज ला सकती है। तो आई फील लाइक एवरीवन शुड थिंक अबाउट दैट एंड so that our country can progress and we get the rights that we want. तो मुद्दे ये करके वोट दिया है कि जो काम अच्छा करेगा उसके लिए हमने वोट दे दिया, उसी बंदे को जिसका देखा हुआ है। मैसेज ये है यूथ के लिए कि देख के वोट दे दो, कोई खतरा नहीं है, जिसको अच्छा लगेगा जो काम करता है उसके लिए वोट दे दो। और उधमपुर में कांग्रेस कारकुनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कांग्रेस उधमपुर के कारगुजार सदर सुमित मंगोत्रा की क़यादत में धर रोड उधमपुर वाक़ा जिला तरक्याती कमिश्नर के दफ्तर के बाहर महकमे बिजली और यूईईडी महकमे के खिलाफ मुजाहरा किया गया। इन्होंने उधमपुर में यूईईडी डिपार्टमेंट का दफ्तर और स्मार्ट मीटर ऑफिस खोलने का मुतालबा किया। कांग्रेस ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उधमपुर में स्मार्ट मीटर लगाने के बाद गर्मी के दौरान बिजली की कटौती में इजाफा हुआ है। इतनी गर्मी का प्रकोप और उस गर्मी के चलते बिजली में लगातार 6 से 8 घंटे की कटौती। और बात करें स्मार्ट मीटर की, जब स्मार्ट मीटर शहर में लगाए गए थे तो बिजली विभाग की तरफ से व एलजी प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद 24 घंटे बिजली आएगी। लेकिन आप देखिए, स्मार्ट मीटर से पहले इतनी कटौती नहीं थी जितनी कटौती अब की जा रही है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जो पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी अच्छा बदलाव है, अब यूथ सामने आ रहा है, इसीलिए आ रहा है सामने कि बदलाव हो जाए। अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आज तक हमने वोट नहीं डाला, मगर इस बार हमने डाला, इसीलिए डाला बदलाव के लिए। वोट इस वक्त डाल रहे हैं, जो अल्लाह ने चाहा होगा निमायत हमारे लिए वही बेहतर होगा। तो वोट दे के आए, क्या बोलेंगे आप? वोट दे कर अच्छा। कैसा लगा? आप यूट्यूब बनने के बाद फर्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं आप लोग, वोट दे के आ चुके हैं, क्या बोलेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम था थोड़ा वोट डालने के लिए लोग लाइनों में कतारों में आए हैं कि यहाँ पर वोट डालने अमन के लिए हम ये वोट डाल रहे हैं। अमन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कल बनेगी, हमें अपना जो हिस्सा है नौकरी का वो उनको इंशाल्लाह मिलेगा। डेवलपमेंट इसमें वो थोड़ी सी हमारी रोड देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं है रोड पे। हम तो वोट डालेंगे, जो उसको अल्लाह ने बनाया होगा तो वो बनेगा। आवाम के लिए ऐसा नुमाइंदा है जो आवाम की बात करे और रोजगार के जो जरिए है वो फराहम करे। हमें उम्मीद है कि हम जो भी बच्चे हैं बेकार बैठे। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर जमकर साधा निशाना। विक्रमादित्य सिंह ने देव समाज का हवाला देते हुए कहा कि जिन मंदिरों में जा रही हैं कंगना, उनकी सफाई जरूरी। कंगना के खान पान को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही है कई तरह की बातें।
1 जून को तय की गई हिमाचल में अंतिम चरण के लिए मतदान की तारीख। 11,703 मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू। 21 मई से 29 मई तक कर सकेंगे मतदान। निर्वाचन विभाग ने पूरी की तैयारी। विभाग ने गठित की मोबाइल टीमें। जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने दी जानकारी। हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा का धुआंधार प्रचार जारी। रायजादा ने चुनावी हुंकार भरते हुए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार के 10 साल का कार्यकाल रहा विफल। नूरपुर पुलिस का नशे के खिलाफ मुहिम लगातार जारी। पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। कांगड़ा के रिहायशी मकान में छापेमारी के दौरान करीब 10 ग्राम चिट्टा किया बरामद। लद्दाख लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग हुई संपन्न। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में लिया हिस्सा। बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का किया